अपील करना चाहता हूं युवाओं से और अन्य लोगों से, कृपा करके जनसुराज पार्टी के झांसे में नहीं आए। ये बिहार के बदलने वाली पार्टी नहीं है, ये जनसुराज पार्टी सिर्फ। लेकिन मैं आज के डेट में अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि मुझे अन्य पार्टियों में और जनसुराज पार्टी के उद्देश्यों में कहीं पे कोई भी फर्क नहीं दिखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया है कि आज मैंने अपने आप को जनसुराज से मुक्त कर लिया है और मैं अपने आप को जनसुराज के हिसाब से राजनीतिक रूप से इतना सक्षम नहीं समझता हूं कि जनसुराज मुझे एक्सेप्ट कर सके। मैं झूठ के गणित को सही बनाकर पेश करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं स्पष्टवादी आदमी हूं। मैं जनसुराज के उन जाल में नहीं पड़ पाऊंगा, नहीं ये कर पाऊंगा। थोड़ी देर हो गई, देर ही सही, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी मैंने जनता को ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने उनको ठग लिया है, लेकिन आगे ऐसा नहीं हो, इसलिए मैं अपने आप को जनसुराज से मुक्त कर रहा हूँ। क्या कारण है जनसुराज छोड़ने का? छोड़ने का कारण ही वही है कि जब मुझे एहसास हो गया कि ये प्लेटफॉर्म राजनीति के लिए उसी रूप में है जैसे जनता के सामने अन्य प्लेटफॉर्म है, अन्य दल हैं, तो फिर जनसुराज अलग है ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। मैं जुड़ा इसलिए था कि मुझे लगा ये अलग पार्टी है। क्या ये जनसुराज पार्टी में कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलती है या नहीं, या किस तरह से यहाँ क्या जा रहा है? देखिए, जनसुराज में कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलती है या नहीं मिलती है, इस बात का आपको एहसास इसी से हो जाएगा कि जो भी कुछ पद पे बनाए जाते हैं वो आईपैक टीम की मर्जी से बनाए जाते हैं और बिना वजह उनको जब मर्जी हो हटा दिया जाता है। आपको उदाहरण देता हूँ, पहले अध्यक्ष थे, उनको बिना वजह हटा दिया गया, बिना किसी से पूछे हटा दिया गया। महिला अध्यक्ष थी, उनको बिना किसी वजह बना दिया गया, बिना पूछे और बिना किसी वजह के हटा दिया गया। महासचिव थे, उनको बनाया गया बिना पूछे हुए और बिना किसी वजह के हटा दिया गया। और तो और समझिए, एक लड़कों की टीम ने हटा दिया और दूसरों लड़कों की टीम ने आके बोला नहीं नहीं नहीं, पहले वाला निर्णय ही सही था, तो फिर सबको एकाएक बना दिया गया कि हम लोग बना रहे हैं। जो पहले महासचिव थे उनको हटाया गया और फिर उनको बना दिया गया। जो पहले महिला अध्यक्ष थी उनको हटाया गया और फिर बना दिया गया। जो मैंने ऐसे तो मैंने ये है कि अस्तित्व विहीन व्यक्ति है, संगठन है भाई, जब मर्जी हो जिसको जब मर्जी हो जो करना हो कर दो। और जनसुराज पार्टी में मुख्य निर्णायक प्रशांत किशोर हैं या नहीं? देखिए, प्रशांत किशोर ऐसे इन जिला स्तर के छोटे छोटे निर्णय में शायद अपने आप को हर जगह रखेंगे तो बड़े स्तर का काम करने में सफल नहीं होंगे। तो ये काम उन्होंने अपनी कंपनी के नौकरी पेशा लड़कों पे छोड़ा हुआ है और वो कर रहे हैं। इस निर्णय में कहीं न कहीं राज्य अध्यक्ष का हाथ होना चाहिए, पर प्रदेश अध्यक्ष भी एक सांकेतिक प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जो हैं, जो दलित समाज के नाम पे उनको बनाया गया है, वो भी इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं। उनके पास भी कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ वो ठप्पा हैं, साइन करने के लिए हैं। निर्णय सिर्फ आईपैक कंपनी लेती है। तो जिला स्तर पे कार्यकर्ताओं की कितनी अहमियत होगी नहीं होगी, अरे भैया मेरी बेइज्जती हो सकती है या अहमियत दी जा सकती है, वो अलग विषय है। लेकिन सामूहिक बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बोला गया कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, उसमें न सही लोग मुझे दिख रहे हैं, न सही सोच दिख रहा है, और सामूहिक प्रयास का तो घोर अभाव है। एकदम सब टुकड़े में बट के काम कर रहे हैं। कल तक बिहार बदलने की बात हो रही थी, आप भी कर रहे थे, प्रशांत किशोर की सोच को लेकर जी जा रहे थे। जी, अब क्या मानते हैं? मैं बोलता हूँ कि मुझे अपने आप को बदलना है। बिहार बदलने के लिए जो मैं बोल रहा था, मैं गलत बोल रहा था। जनसुराज पार्टी जो बोल रही है, मैं उसके झूठ में अब सच बनाने वाला नहीं। बिहार बदलो, बिहार बदलो, ये सब सिर्फ एक चुनावी चीज़ है। सिर्फ ये उस रूप में आप देखेंगे। और मेरा व्यक्तिगत आकलन अगर आप लेंगे तो अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीट लाने जा रही है। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है और आप देखेंगे कि उसमें जनसुराज पार्टी बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। आप मटिहानी से तैयारी कर रहे थे, मटिहानी की जनता तैयारी मेरी खत्म हो चुकी है भैया। मैं मटिहानी की जनता से माफ़ी मांगता हूं कि मैं उनके सामने कुछ चीज़ लेकर आया था। कृपा करके मुझे माफ़ कर दें, एक नादान समझ के माफ़ कर दें। लेकिन मेरी कभी भी मंशा ये नहीं थी उनको ठगने जाऊं।
मैं बता रहा हूँ अभी भी जन स्वराज पार्टी में रहते हुए हो सकता था जन स्वराज पार्टी अभी भी मुझे चुनाव लड़ाती, क्योंकि मैं अगर जो उसको रूप में देखा जाए तो बहुत आगे में प्रतियोगिता में था, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि जन स्वराज पार्टी में रहते हुए मैं जनता के उन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं हूँ। लगातार आप कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ रहे, मध्याह्न में हम जनताओं को सेवा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज आप इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा पार्टी से दे दिए, जनता से थोड़ी दे दिए भाई। हम बोल तो रहे हैं मर मिटेंगे, यही बोल रहे हैं, मर मिटेंगे, मिट जाएंगे, धरती में विलीन हो जाएंगे, मटिहानी नहीं छोड़ेंगे। और बताइए, मैं जनता से माफ़ी सिर्फ इसलिए मांग रहा हूँ कि अभी जो मैंने उनको आशा की किरण दिखाई जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसके माध्यम से मैं करने में सफल नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ। लगातार जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं जनसुराज को, बेगूसराय से भी कई कार्यकर्ता ने छोड़ दिया है। आने वाला चुनाव तक क्या होगा जनसुराज में? जन स्वराज पार्टी पूर्ण रूप से असफल होगी, ये मेरा आकलन है। अगर सफल हो तो मेरी शुभकामनाएं हैं। बेगूसराय में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में मैं आपको बता सकता हूं कि जन स्वराज को छोड़ करके किस विधानसभा से किस दल का कैंडिडेट जीतेगा, मैं आज आपको अभी बता दूंगा। उसमें एक में भी जन स्वराज नहीं है। और स्पष्ट रूप से मैं बता दूंगा कि जहां जहां से बीजेपी खड़ी होगी, बीजेपी की पूर्ण रूप से जीत है। मैं आपको आंकड़ा के साथ बता सकता हूँ। तो बीजेपी में जाने का चांस है मेरा? अरे भैया, ना मैं बीजेपी में जाऊंगा, ना मैं जदयू में जाऊंगा, ना मैं लोजपा में जाऊंगा, ना मैं कम्युनिस्ट में जाऊंगा, ना मैं कांग्रेस में जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं भैया। मेरे जाने की बात नहीं। आप देखिए, आप लोग पूर्ण रूप से वैसे ही बात करने लगते हैं जैसे आपको कोई दूसरे राजनीतिक लोग मिले। भैया, मैं राजनीति में शुचिता की राजनीति करने आया हूँ। जब सही वक्त आएगा तो मैं सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने हिसाब से तभी वो काम करूंगा जब मुझे लगेगा कि मैं जनता के लिए काम करने में सफल हूँ। प्लेटफॉर्म कोई भी, वो प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से आज के बाद कभी जन स्वराज नहीं रहेगा।